हेलो बच्चों, आप सभी का द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत क्लास 9 के मैथ्स में संख्याओं के प्रकार नाम का टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आइए संख्या के बारे में जानें। तो बच्चों पहला अंक का इंग्लिश में होता है डिजिट। तो बच्चों 1 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स हैं, अंक हैं, और 0 को भी डिजिट ही मान लिया गया है। तो 1 से 9 जो अंक हैं उनको हम सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सार्थक अंक। और चलिए अब संख्या और संख्या, दूसरा नंबर आता है संख्या, नंबर। तो संख्या क्या है? तो बच्चों संख्या अंकों से मिलकर बनता है। एक अंक की भी संख्या होती है, जैसे ये 1, 2, ये सभी एक अंक की संख्या है। 2 अंकों की संख्या ये सभी है। तो संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। चलिए आइए अब हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में जानें। पहला है प्राकृत संख्या। आप सभी पूर्व परिचित हैं। प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो बच्चों आप लोग पूर्व परिचित हैं कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या के समूह को हम n से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। और प्राकृत संख्याओं को कर्ली ब्रैसेज में रखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट से बच्चों द्योतक है ये सेट का। किस चीज का द्योतक है? सेट का। सेट मतलब समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? तो बच्चों समुच्चय परिभाषित चीजों का संग्रह होता है। परिभाषित वस्तुओं का, तो पूर्ण परिभाषित भी लिख सकते हैं हम। पूर्ण परिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय होता है। संग्रह ही समुच्चय होता है। अब है बच्चों दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो बच्चों प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को भी शामिल करने पर जो संख्याओं का एक फैमिली बनता है, एक संग्रह मिलता है, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। अंतिम प्राकृत संख्या कौन है? तो इंडेफिनिट। और इसी तरह से पूर्ण संख्या, प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी है? 0, सबसे छोटी। और सबसे अंतिम तो इंडेफिनिट, पता नहीं है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य, यहाँ हिंदी में भी लिखेंगे बच्चों, शून्य को भी शामिल करने पर हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह मिलता है। संख्याओं का संग्रह मिलता है या प्राप्त होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं? W से। और फिर पूर्ण संख्याओं को हम कर्ली ब्रैसेज में रखते हैं, सो ऑन। तीसरा है बच्चों सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। तो बच्चों आप जानते हैं वैसी संख्या
जिसमें 2 से पूर्णतः विभाज्य पूर्णतः भाग लग जाए, या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाती हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों, एग्जैक्टली डिविजिबल, इसको इंग्लिश में एग्जैक्टली डिविजिबल कहते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। तो अच्छा, इसका एक सामान्य रूप मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है? 2m-2, जहाँ कि m बिलोंग्स टू n, मतलब m प्राकृत संख्याओं का सदस्य है। ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है। बिलोंग्स टू मतलब का सदस्य है। इस चिन्ह का नाम है बिलोंग्स टू, का सदस्य मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या m का वैल्यू प्राकृत संख्या लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सम संख्याएं मिलेंगे। चौथी संख्या बच्चों विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 डॉट। इसका सामान्य रूप या सामान्य सूत्र जनरल फॉर्म 2m-1, जहाँ की m कोई प्राकृत संख्या हो। m बिलोंग्स टू n, m का वैल्यू प्राकृत संख्या रखेंगे 2 इन, अगर जैसे अगर m का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 -1 1, 2 रखेंगे 2 × 2 = 4 -1 3, इस तरह से। पांचवा है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनके विभाजक एक और संख्या खुद हो, इसके अलावा और कोई नहीं हो, अर्थात वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही विभाजक हो, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। वैसी संख्याएं जिसके या जिनके सिर्फ 2 विभाजक हो, सिर्फ 2 ही विभाजक हो। दो ही विभाजक अर्थात एक और संख्या खुद स्वयं अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल है बच्चों कौन कौन? तो एग्जाम्पल में है 2, 3, 5, 7, इस तरह से। बच्चों यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि सम संख्या है वह 2 है। छठा है भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर्स।
तो बच्चों जो संख्याएं, ये अर्थात ऐसे कहें कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक विभाजक होते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा विभाजक हो, मतलब विभाजकों की संख्या 2 से ज़्यादा हो, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, 4 के कौन कौन से विभाजक हैं? 1, 2 और 4, तो 2 से ज़्यादा है। 6 का देखिए 1, 2, 3, 6, 2 से ज़्यादा है।